प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के शेष भाग पार्ट 2 में इस प्रकार है। जमींदार साहब को सलामी देने के बाद होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा कि अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उड़ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग गोल दिया हो। ये सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्ला करके बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला लंबा एकहरा युवक था जिसे इस काम से रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े रंग की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़ रहकर कमर में बांधे हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बंधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ जा, ढेले न तोड़े जाएंगे तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? काका, होरी को उसने गोद में उठा करके प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलें। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाएं तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है। अब द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरे घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदा ने 2 रुपये डांड लगा दिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदा, कारिंदों ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कह लो, पहले मैं भी यही सब सोचे करता था, पर अब जब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उससे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ भी रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है?
सोनिया, सोना तो देखने को है, निर्वाह तो रूपा से ही होता है। रूपा न हो तो रुपये कहाँ से बने? बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने ठहर न सके। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका करके कहा, ए रामा सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचते तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, जरा इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी तो वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँच गए, खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने बैठ गए। जौ की रोटियां थी, पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती है। राज साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, नीरी मोटमदारी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से रोज राज सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझला कर कहा, तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद कितनी से छोड़ी नहीं जाती, वहीं छोड़ देंगे। हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करे क्या? नौकरी कहीं मिलती नहीं, फिर मर्यादा भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्यादा है वह नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियाँ घुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मुहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी
गुजारा नहीं होता। उन्हें क्या मज़े से गद्दी मसलंद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपये न जमा होते पर सुख तो सभी तरह के भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पुनर्जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान की भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है। अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचेगा कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी शक्ति भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है। बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूँ ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, खाक दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आँख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी की कसम, अपनी परछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सकते। अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा देता हूँ। कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपये की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। साफ साफ बात है, 80 रुपये की गाय है, हमसे 20 रुपये का भूसा ले ले और गाय हमें दे दें, 60 रुपये रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सस्ते में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे। धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है। नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोली भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सा बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उसका घर बसाएगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिरवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमानसी को तो देखो। मुझसे जब मिलता है मेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे।
होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर से मारे मारे भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूँ। लगा अपने घर वाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती। लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरे के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाह दिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरी नाई है। आपकी सबों ने 2 रुपये के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को है गोबर। आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे। मन को 2 मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उसकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दो। ऊपर से लगे भुनभुनाने, कुछ तो भलमनसी सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कोई पाहुन नहीं है। धनिया बिगड़ी, पाहुन और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते। इतनी दूर से घूम घाम के आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख डब्बे में तंबाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तंबाकू सहुआइन की दुकान से ले आ। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चीलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी बड़ भूजे से मांग लिया होगा। मन भर से कम न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मालामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता न दो और दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेली लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे। गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उसके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से ऊख न सूख जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले आते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिलगी है कि अपना माल भी दो और घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे,
यह सब तो न्योता देने के पहले ही सोच लेना था। न हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरवत की तरह की जाती है, अपना घर उठा कर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे तुम्हारा लड़का लड़की सब। और वहाँ शायद मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े तो जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर से काम लेता है। उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जा नखा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ? मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूड़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म भी स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ। एक खांचा और लूँगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला असंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर रख दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तमु सामियाना गड़ गया है। आपकी लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के रुपये का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बचा रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात धोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, महाजन 3-3 है। सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दाता दिन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़े हैं। सहुआइन से भी रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़े घरों को भरें। मलुका दुगना शुद्ध भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं कि सर्दी गर्मी में तीर्थ बर्तन में हाथ बांध कर खर्च करो। मुद्दा रास्ता कोई नहीं दिखता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम और तुम आदमी हो? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटे के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुआं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा,
अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटे की तरह पाला था। होरी आद्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार के खेत में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर में देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठना, संभालना सहेजना यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़े काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगौजा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाएं 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सोई रहती थी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा था, देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही चांदी के तो है। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। शेष भाग 3 में अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।